अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करेंगे। तो एडवर्ब की पिछली वीडियोस में आप जान चुके हो कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो अमूमन ही किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर अमूमन का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एडवर्ब का काम किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी करना होता है, इसके अलावा किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना भी होता है, पूरे के पूरे जुमले को भी ये मॉडिफाई करता है। मगर ये ज़्यादातर जो है ना, ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है जो एडवर्ब होता है। तो जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एक ऐसा एडवर्ब होता है कि ये वर्ब को मॉडिफाई तो करता है मगर ये वर्ब की जगह के बारे में हमें बताता है। यानी कि इससे हमें वर्ब की प्लेस का पता चलता है कि भाई ये वर्ब कहाँ पर हुई। ठीक है, यानी कि ये एडवर्ब जो होते हैं हमारे पास, ये वेयर के क्वेश्चन के जवाब में निकलते हैं। जब हम इनसे क्वेश्चन से वेयर का क्वेश्चन करते हैं ना, सवाल करते हैं जुमले से वेयर का, यानी कि कहाँ का। उर्दू में अगर आप जब जिस भी जुमले के अंदर कहाँ से जो जवाब निकल कर आता है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो वहाँ पर जुमले मैंने लिखे हैं, बड़ी ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये इसकी चंद एग्जांपल है, इन है, आउट है, हेयर है, देयर है, फार है, बिहाइंड है, इनसाइड वगैरह वगैरह से इस किस्म के बहुत सारे। ठीक है, बस आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आपके लिए इनके पहचानना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो पहला जुमला है हमारे पास, ही प्लेड इनसाइड, उसने अंदर खेला। अब ये ही हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेड हमारे पास वर्ब है, उसने खेला। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ब है, उसने खेला। अब उसने कहाँ खेला, ये खेलने का अमल कहाँ पर हुआ, आउटसाइड हुआ। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ क्योंकि खेलने का अमल ही तो बाहर हुआ है, तो लिहाजा ये यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो। जो भी चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब होती है। और दूसरी बात, अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो हम देखेंगे कि भाई ये इनसाइड क्या है, कोई प्लेस है, कोई टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, क्या है। तो अब ये देखो, ही प्लेड, उसने खेला, कहाँ पर खेला, अब बाहर केला, तो एक जगह है ना, बाहर एक जगह ही तो है, तो लिहाजा ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब यहाँ पर अगर टाइम का जगह होता ना कि उसने सुबह केला, ठीक है, तो फिर वो सुबह जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता। इसी तरह जो है ना, अगर हम इसका तरीका बता रहे कि उसने अच्छा केला, ही प्लेड वेल, तो ये वेल हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता। क्योंकि ये देखो, जो भी चीज़ होगी ना, जिस भी तरह भी वर्ड काम कर रहा होगा, हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे। अगर एक वर्ड से हमें वर्ब की मॉडिफिकेशन होती है और साथ साथ उसके प्लेस का पता चलता है, तो वो एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर एक वर्ड से वर्ब की मॉडिफिकेशन होती है और उस वर्ब के तर्ज का पता चलता है, जिससे पिछली वीडियोस में आप देख चुके हो, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारे पास। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम होता है हमारे पास, जिससे हमें वक्त का पता चलता है कि भाई ये वर्ब कब हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। इसी तरह दे सडनली केम इनसाइड, वो अचानक ही अंदर आ गए। अब दे सडनली, वो अचानक, केम, वो अचानक आए। ठीक है, अब ये केम हमारे पास वर्ब है, वो अचानक आए, कहां पर आए, इनसाइड, अंदर आए, तो ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखो, यहां से इनसाइड से हमें पता चल रहा है कि भाई उनके जो आने का अमल है, जो एक्शन है आने का, ये किस तरफ हुआ, किस जानिब हुआ, तो ये हमारे पास अंदर की जानिब हुआ, अंदर के साइड पर हुआ। यानी कि कम का अमल, उनके ये जो कम का असर है वो कहाँ पर हुआ, उसकी जगह क्या थी, उसकी जगह अंदर थी। यानी कि उनके आना जो था वो अंदर की तरफ था, बाहर की तरफ नहीं था। तो ये हमारे पास प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। वर्ब की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, साथ में जगह भी बता रहे हैं। इसी तरह कम हेयर, यह आओ, तो कम हमारे पास वर्ब है, यह हेयर जो है ये हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, कम आओ, कहाँ आओ भाई, हेयर, यह आओ। इसी तरह कम इन, आपने सुना होगा कम इन, अंदर आओ। तो अब ये जो कम है ये हमारे पास एक वर्ब है, इन हमारे पास एक एडवर्ब है। इससे हमें पता चलता है कि भाई ये कम, ये जो कम है आना, ये कहाँ होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए। और अंदर एक जगह ही तो है, जो भी चीज़ जगह बताती है, वर्ब की जगह को बताती है, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाती है। यहाँ पर आपने इस मुगालते में नहीं पढ़ना है कि इन तो हमारे पास प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ही अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लाता है। पिछली वीडियोज़ में आप देख चुके हो, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिना ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकता। यहाँ पर कम इन, अंदर आओ, यहाँ पर इनका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्योंकि इन हमारे पास एक प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसके पास ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट तभी होगा ना जब ये प्रीपोजिशन होगा। तो ये लिहाजा यहाँ पर ये एडवर्ब है। ये इन हमें बता रहे कि भाई कम कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इसी तरह अगला जो है हमारे पास, वी लेफ्ट देम बिहाइंड, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। लेफ्ट हमारे पास वर्ब है, हम वी लेफ्ट, हमने उनको छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। तो ये पीछे एक जगह ही तो है, हम आगे निकल आए, वो पीछे आ रहे हैं, तो पीछे हमारे पास एक जगह है, लिहाजा ये हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर ये हमारे पास है वर्ब। तो बहुत ही आसान है, वर्ब से आपने वेयर का क्वेश्चन करना है, ये आपको जवाब में जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस तक ले जाएगा। वी लेफ्ट, हमने छोड़ दिया, या वी लेफ्ट देम, हमने उनको छोड़ दिया। वेयर, वेयर डिड वी लेफ्ट देम, हमने उनको कहाँ पर छोड़ा,
तो वी लेफ्ट देम बिहाइंड, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। तो लिहाजा बिहाइंड ये वेयर के क्वेश्चन के जो है ना आंसर में निकल रहे। इसी तरह कम, आओ, वेयर, कहाँ आओ, हेयर, यहाँ आओ। दे सडनली केम, वो अचानक आए, कहाँ आए, वेयर, कहाँ पर आए, इनसाइड, अंदर आए। तो लिहाजा वेयर के क्वेश्चन के जवाब में जो है ना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस निकलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।